Clear? So, what is fraction? A part of a whole. Very good. Part of a whole. अब जब मैं एक काम करो, मेरे साथ कौन कौन पिज्जा खाने चल रहा है? Rahan. राहन। Anika. राहन Sir चल रहा है। Kian. Sir Anika. चलो चलो, ओके Sir ओके, Anika. तीन Sir जन बहुत हो गए, Kian. तीन जन बहुत हो गए, राइट? Sir Kian. Sir कौन कौन? अनायका तो है। Sir आरव। अनायका हाँ। अनायका अरे अनायका। तीन जन बहुत हो गया, अनायका, कियान Kian। एंड राहांश, राइट? ठीक है, चलो मैं अभी ऑन करता हूँ। लेट्स गो टू सर पिज्जा। दो तो गर्ल लो, दो गर्ल। अरे नो प्रॉब्लम हैविंग। देखो किसको कुछ नहीं मिलना, टेंशन मत ले, ठीक है? आप लेते हो सब। हाँ, फिर आप ले जाते हो सब चीज। क्या लेते हो? पिज्जा आप ही लेते हो, हमें तो देते नहीं हो, थोड़े ही देते हो हमें। अच्छा, कौन था ये? अनायका। अनायका। तुमको मालूम है, वो देखा है, एक बार मैंने फ्रैक्शन लिया है तुमको। लास्ट टाइम सर। लास्ट टाइम लिया था, ये टाइम भी दूंगा, राइट? आज टाइम भी ऐसे भी लूंगा, छोटा सा पीस, राइट? नाउ फ्रैक्शन में चलो, क्योंकि अगर फ्रैक्शन में बताऊं तो मैं एक विल गो टू पिज्जा, ठीक है? और मेरे को था कौन कितना पीस खाएगा। लार्ज पिज्जा है मेरे पास। यस। ओके, कियान, यस। राजदान, रहांश एंड अनायका। अनायका। वेरी गुड। अनायका, तेरे को तो चाहिए नहीं पिज्जा, तूने बोला सर आप देते नहीं हो, तो फिर क्यों आ रही है? सर आप ही ले जाते पूरा। मैं कहाँ ले गया? चलो ठीक है। अनायका कितना पीस है? चल मैं पहले ले लेता हूँ ये टाइम, राइट? आई एम टेकिंग थोड़ा चेंज, राइट? हिरेन, अनायका, राहांश एंड कियान, राइट? चलो, मेरे पास यहाँ पे मैं एक पीस ले रहा हूँ। कितना? एक पीस। सर अनायका कैन आई कितना? राइट फॉर माई सेल्फ? कितना पीस चाहिए? सर कैन आई राइट? नहीं नहीं, तू बोल रहे यहाँ पे, लिखने की जरूरत नहीं है। मैं लिख रही हूँ सर। नहीं लिख पाएगी बेटा। सर मैं अभी लिखता हूँ। चलो सर नेक्स्ट, कैसे डिसअपियर हो रहा है? नेक्स्ट नेक्स्ट। ये रहा। हाँ चलो, टू पीसेस, ओके। चलो, अनायका, रांच, 5 पीस। फाइव पीसेस, ओके। और कियान? 3 पीसेस। थ्री पीसेस, ठीक है। मेरे पास ये है, तो चार पीस ले ले, 12 पीस है मेरे पास, राइट? 12 पीसेस हो गया, ओके। अब मैं यहाँ पे आई विल मेक अ पीस फॉर एवरीवन, राइट? चलो, यहाँ पे है। ना छोटा। छोटा। ये सर ले। छोटा। खुश हो गया? बस? सर ये मेरा वाला। तेरा वाला कौन सा है? ये वाला, बड़ा वाला। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 सर मेरा ये है ये। 8, रुक जाओ, 9 10, ठीक है। कितने पीस हो गए? काउंट कर लो। 11। 7। 11 कहाँ हो गए? काउंट करो। 1 2 3 4 5 1 2 3 6। 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हो गया, ठीक है। अब मैं दे रहा हूँ इसको, अनायका को 2 पीस। Sir, no, no. See, अनायका, ठीक है, I told you ठीक you're है। going अरे to. मैं भी ले रहा हूँ ना, मैं भी ले रहा हूँ। देखिए ये मेरा पीस है, ठीक है। ये रहांश का आ गया, रहांश, Sir, मेरे को ये बड़ा पीस रहांश, चाहिए। ये रहांश, ठीक है। ये रहांश और ये रहांश, ठीक है। और एक कियान आ गया। सर, अनायका की क्यों नहीं चलेगा अनायका तेरे को? सर छोटे छोटे पीसेस और सेम साइज के नहीं है। हाँ, सेम साइज के नहीं, वेरी गुड। तो फ्रैक्शन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? व्हाट इज द सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन फ्रैक्शन? पार्ट ऑफ द होल। A part of पार्ट the ऑफ द whole. होल तो है, लेकिन ये भी तो पार्ट ऑफ द होल है ना। Size, sir, size. Equal. Equal. क्या जरूरी है? Equal. Equal. ऑल द पार्ट हैज टू बी ऑफ Equal. इक्वल साइज, करेक्ट? ऑल द पार्ट क्या होना चाहिए? Equal size. इक्वल साइज का होना चाहिए, दैट इज सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है फ्रैक्शन का, राइट? मतलब चीटिंग नहीं चलेगी, जो मैं कर रहा हूँ वो क्या है? Why you are doing cheating? चीटिंग है, क्योंकि मैंने भी छोटा पीस लिया ना, मेरे को नहीं खाना था, मैंने छोटा पीस लिया, मैंने इसको ले लिया बड़ा पीस, राइट?
ये वाला है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल इफ इट इज अ पार्ट ऑफ अ होल मटेरियल ऑब्जेक्ट और थिंग एक्सेट्रा, राइट। अब यहाँ पे मैंने वैसे लिया है, 4 पार्ट लिया है। यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज द नॉट द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन व्हाई, करेक्ट। As the part are not even size, some small and some big. In fraction, all part has to be of the same size. Correct है? समझ में आ गया? अब मैंने क्या किया, बिलो आर द एग्जांपल ऑफ इवन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी क्या, एक चॉकलेट किया मैंने, सारे इक्वल पार्ट्स किए, ठीक है, और फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए। अब आर द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल द पार्ट्स आर इक्वल साइज, राइट। हाउ मेनी पार्ट्स आर ब्राउन कलर, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 पार्ट्स, और यहाँ पे 3/4 किया, राइट। 3/4, तो ये फ्रैक्शन हो गया, करेक्ट है। इज एवरीबडी क्लियर? करेक्ट। तो फ्रैक्शन में क्या जरूरत है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ होल एंड इक्वल। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब तुमको बहुत छोटा पार्ट है फ्रैक्शन का, आई विल डू दिस। सर इक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग, करेक्ट। अच्छा, मनी में सारा सब कुछ खत्म हो गया, मनी में किसी को डाउट नहीं ना? नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई है। एडिशन वर्ड रोलिंग खाली बाकी है, तुम लोगों को करना सर, है। हाँ भैया बोलो। मनी में क्लास मैम सेड मनी चैप्टर इज नॉट कमिंग फॉर योर एग्जाम। ठीक है, मेरे को एग्जाम के लिए मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ बेटा। सर पर ये मेरे बुक, क्लास में सब कुछ पढ़ना होता है, कोई ऑप्शन नहीं है, सर राइट। सर पर ये टेक्स्ट बुक जो है ना हमारे क्लास में यूज करते हैं तो इसके लिए। ओके, ये टेक्स्ट बुक है तुम्हारे क्लास में? हाँ, हम यही टेक्स्ट बुक यूज वेरी करते गुड। हैं। तो ये है, तो इस टेक्स्ट बुक में जितना है वो सब पढ़ना है, उसके अलावा भी पढ़ना है अपने को, राइट। आईपीएमबी बुक से, ठीक है, हो जाएगा। इजीली हो रहा है ना अपना, कितना आराम से हो रहा है, राइट। वी आर कंडक्टिंग इट वेरी सिंपल, वेरी इजी वे, राइट। कोई टेंशन नहीं है, राइट। चलो, नाउ फ्रैक्शन मीन्स द पार्ट ऑफ अ फ्रेगमेंट और अ होल ऑब्जेक्ट और अ कलेक्शन, राइट। दैट इज, फ्रैक्शन इज इफ यू टेक समथिंग वन, ओके। एक भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ मैंगोज भी हो सकता है, राइट। अगर मैं अज्यूम करूं, ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग अ पार्ट बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सपोज आई हैव अ ग्रुप ऑफ 100 मैंगोज, मेरे पास 100 मैंगो है। आउट ऑफ दिस आई एम गिविंग 7 टू वन ऑफ माई फ्रेंड। तो कितना फ्रैक्शन दिया, जो टोटल मैंगो का कितना फ्रैक्शन दिया मैंने, 7/100, राइट। अगर तुम्हारे मार्क्स है, तुम्हारे 40 मार्क की एग्जाम है, राइट, तो तुमको क्या मिलता है, पूरा 40 मार्क मिलेगा, या तो 0 मिलेगा, या इन बिटवीन समवेयर मिलेगा, राइट। सो यू कैन स्कोर एनीथिंग बिटवीन 0 to 40, करेक्ट है ना। 40 से ज्यादा किसी को 40 अच्छी हैंडराइटिंग तो 41 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग है तो किसी को -5 मार्क मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, राइट। सो यू कैन स्कोर एनीथिंग बिटवीन 0 to 40। तो अगर मेरे को मिलता है, सपोज आई गॉट 39, तो 39/40, करेक्ट। सो तुमको यू गॉट अ फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स, क्लियर है, समझ में आया। ये 100 है, तो ग्रुप ऑफ कलेक्शन भी है, दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज अ फ्रैक्शन व्हेन यू कंपेयर विद द टोटल क्वांटिटी, इट इज ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, वन बॉक्स कंटेन्स 20 मैंगोज, राइट। Sir, करेक्ट, yesterday was the English सॉरी, Olympiad. सपोज यू एट 5 मैंगोज आउट ऑफ इट, तो 5 मैंगोज किया तो कितना आएगा, 5/20 मैंगोज विच इज 1/4 ऑफ द बॉक्स, और बॉक्स यू एट, राइट। 1/4. करेक्ट है, ठीक है। नाउ फ्रैक्शन का अलग अलग तरीका है, पहला होता है 1/4, ओके, देन यू हैव हाफ, ओके, यू हैव 3/4। ये सारे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, 4/4. ये सारे क्या है, स्टैंडर्ड 4/5, ओके, 2/5, ये सारे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, राइट। बट ऐसा नहीं, उसका मतलब नहीं कि 1/2 नहीं, 1/3 नहीं कर सकते हो, 1/6 नहीं कर सकते हो, या 7/10 नहीं कर सकते, ये सारी चीजें अलाउड है, राइट। एवरीथिंग इज अलाउड, करेक्ट। ना फ्रैक्शन हाफ, 1/2 क्या होता है, वन का हाफ पार्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड टू इक्वल पार्ट, क्या लिखा है उसने, देन द पार्ट इज कॉल्ड द 1/2 ऑफ द होल। डिवाइडेड सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट, नाउ इट इज नॉट नेसेसरी सर्कल होना चाहिए, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, एनी systematic or known shape which can be divided into 2 parts, okay, equal parts, they are called as fraction, right. Half, shade one part, the shaded one of the 2 parts, now shaded part is called as 1/2, okay। usually जो तुमको रिक्वायरमेंट होती है वो तुम शेड करते हो, राइट। अगर तुमको कुछ
10 पीस में से कुछ 5 पीस लेने हैं या 3 पीस लेने हैं, तो तुम या 3 पीस निकाल लोगे तो वहां पे वो शेड हो जाएगा, राइट। नाउ वन पार्ट द वन हाफ इज रेड इज 1/2 और 1/2, दो में से कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। 1/2 और 1/2 दोनों में मीनिंग सेम है दोनों का, करेक्ट। आपको जो समझ में आता है आप उसको वो बोल सकते हो, राइट। ठीक है, मतलब लेकिन एक ही करो, कभी 1/2 कभी 1/2, ऐसे मत करो, राइट। The unshaded part is also one part of the two parts. So unless is also one half, right? क्योंकि हाफ यहाँ पे लिया, आरव ने, आरव और मैं गए, ठीक है, पिज्जा खाने के लिए, हाफ उसने खाया, तो मेरे लिए कितना बच गया? हाफ बच गया, क्लियर है? ठीक है, जब हम इसका ऑपरेशन करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तब मैं तुमको बताऊंगा कैसे फ्रैक्शन को ऐड कर सकते, राइट। 1/3 ऑफ 1/3 एंड 2/3। अगर मैंने एक पिज्जा का और एक सर्कल का 3 पार्ट किया, करेक्ट है, इक्वल पार्ट क्या किया, अब इक्वल पार्ट मैं बोलूंगा नहीं, इट इज ऑलरेडी गिवन, क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या बता दिया, इट हैज टू बी इक्वल पार्ट, क्लियर है। ठीक है, सो मैंने क्या किया, 1/3 एंड 2/3 का इक्वल पार्ट कर दिया, सो इट हैज गॉन एज 1 पार्ट, जिसको गया वो क्या मिला, उसको उसको मिला 1/3, क्या मिला, 1/3। 1/3। जो बच गया उसको क्या बोलता है, 2/3। या तो ऐसे लिख सकते हो और ऐसे लिख सकते हो, राइट। इट इज फ्रैक्शन है, इट इज लेस देन 1 है ऑब्वियसली, राइट। Now the circle divided in 3 parts, shade one part is called as a 1/3 and 1/3 by 1/3, right? 1/3 or 1/3. Unshaded part, 2 part of this, it is called as unshaded part. यहाँ पे 1/4, 2/4, 3/4 and the whole, right? अब जब मैं 4 पार्ट करूंगा तो क्या है, 1/4, that is 1 part, 2/4, it is called as 2/4, then you got a 3/4, that's 3/4. सपोज मैं एक सर्कल का आई एम कीपिंग 8 पार्ट्स, कितना कर रहा हूं, 8 तो कितने अलग अलग टाइप के फ्रैक्शन बनेंगे, कितने 7 फ्रैक्शन बनेंगे, 7 7, करेक्ट। 8 बनेंगे लेकिन 8 वाला होल हो जाएगा, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 एंड 7/8, राइट। और 8/8 क्या हो जाएगा, होल। होल हो जाएगा, राइट। दिस विल बिकम द फुल, राइट, करेक्ट। अब जब मैंने पिज्जा का 12 पीस डिवाइड किया था, मैंने क्या पूछा तुमको, कितने कितने पीस खाने, राइट, योर चॉइस। तुमको 1 खाना है, 3 खाना है, 4 खाना है, 5 खाना है, इट इज अप टू यू, करेक्ट। सो तुमको जो सिलेक्ट कर सकते हो तुमको, लेकिन जितना सिलेक्ट करे वो बोलेगा, सपोज किसी ने 5 सिलेक्ट किया तो क्या बोलेगा, मैंने 5/8 ऑफ द पिज्जा खाया, करेक्ट, समझ में आया? किसी ने 1 पीस किया तो मैंने 1/8 ऑफ द पिज्जा, क्या आया, 1/8। यहाँ से फोर्थ बोलते हो ना, हमेशा जब भी पीछे लगेगा तो पोजीशन आता है, राइट। हमारी पोजीशन, तुमको कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर मालूम है, यू नो व्हाट इज कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर? नो सर। Yes, sir. वेरी गुड, क्या होता है बताओ मेरे को। एक होता है काउंटिंग नंबर, हम ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो, राइट, करेक्ट। ये काउंटिंग नंबर्स हम बोलते हैं, राइट। इसी में अगर मैं पोजीशन बता दूं, राइट, तुम कौन सी पोजीशन में हो, तो क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट, सपोज सेकंड, First, second, third, fourth. करेक्ट, तुम This क्या is बोलेगे, ordinal फर्स्ट, number. This is ordinal number, second, and before one was 10th, 11th, cardinal. 12th, Fourth, 13th, fifth. into राइट। 15th. तो ये जब इसमें है तो इसमें तुम ये यूज कर सकते हो, तुम्हारा पोजीशन नंबर, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो 1/3, थर्ड क्या होता है, पोजीशन, ओके, ओके। 1/4, Fourth, क्या होता है, पोजीशन होता है। fourth, 1/8, 8 क्या होता है, पोजीशन होता है। 10. तो इट इज टर्म्ड एज दिस। अभी ये समझ में आया कैसे लिखना है उसको, Yes, sir. करेक्ट। 1/4 ऑफ द, 1/4 ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्वार्टर, ठीक है। 3 क्वार्टर्स भी बोल सकते, 3/4 को 3 क्वार्टर बोल सकते हैं, राइट। 1/4, ओके, 1/4 और 1/4, ये सारी चीजें। द थर्ड अनशेडेड इज 3 parts ओवर द 4 parts, अनशेडेड पार्ट इज 3/4 ऑफ द होल, राइट। नाउ इट इज कॉल्ड एज 3 क्वार्टर्स, और ऑलरेडी क्वार्टर मतलब क्या होता है, 1/4 इज कॉल्ड क्वार्टर, एक क्वार्टर, जैसे एक साल है उसको 3 3 महीने में डिवाइड करता है, तो दिस इज कॉल्ड एज क्वार्टर। We express the 3/4 as this 3/4. We read it as a 3/4 or 3/4. In adjoining figure, 2 parts are shaded of 2 parts. It is 2/4. Okay, 1/5, 2/5 and etc. Right? अभी मैंने तुमको बताया कैसे कैसे कर सकते, राइट, करेक्ट। तो जितना फ्रैक्शन रहेगा उसको जितना आपको चाहिए उतना आप शेड कर सकते हो,
कंडीशन क्या है? अगर मैं एक रेक्टेंगल, मैंने बोला सर्कल नहीं चाहिए आपको, रेक्टेंगल या आपको जो बनाना है आप बना सकते हो, आपकी मर्जी, राइट? बट एनी विच इज शेप हैज टू बी मेड सच दैट इक्वली डिविजिबल होना चाहिए वो, राइट? करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे शेप्स बनाता हूँ, मैं रफ बना रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है? मैंने 10 10 शेड बन, सपोज मेरे को 3 लेना है, राइट? तो आई एम गिविंग यू दिस, मैं शेड कर रहा हूँ, किसको मैं दूं? ठीक है, चलो मैं आरव को दे रहा हूँ ये 3 पीस, करेक्ट? Yeah. ठीक है। फिर अविराज को दे रहा हूँ मैं 2 पीस, Yeah. करेक्ट? ठीक है। अद्विका को आई एम गिविंग यू 4 पीसेस, राइट? Sir, Niva. नीवा, नीवा को भी दे, नीवा को 1 पीस, बच्चा हो गया, बोल गया खत्म हो गया था पिज्जा मेरा, ये नीवा को, राइट? करेक्ट। And तो आपको नीवा को कितना पीस मिला? 1. हाँ, और कितना पोर्शन हो तो पिज्जा, कितना पोर्शन हो तो चॉकलेट? 1/12. हाँ, 1 One upon up. वेरी गुड। 10. काउंट ही नहीं किया ना, काउंट कितना है? 1 2 3 4 5 6 1 upon 7 10. 8 9 और 10 है। नीवा को कितना मिला? नीवा गॉट 1/10। ओके। अद्विका को 4/10, राइट? Yes. आरव को 3/10. 3/10, और अविराज को 2/10. 2/10। 2/10 और 2/10, 3/10, 4/10, दिस क्लियर है? समझ में आया? करेक्ट। फ्रैक्शन की टाइप भी बताऊंगा मैं, लेकिन अभी समझ में आएगा शेड कैसे करने का, फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, क्लियर है? यहाँ पे सब एग्जाम्पल दिया, राइट? उसने अब एग्जाम्पल नहीं देता हूं। अब यहाँ पे मेरे को ये बताओ कि टिक द फिगर विच आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। मैंने क्या बोला था पहले? शेप ऐसा लो जो इक्वली डिवाइड कर सकते हो, करेक्ट है? B. वेरी गुड। B. अरे रुको मेरी जान, रुको। अब मेरे को ए वाले में डिवाइड कर सकता हूँ इक्वली? नहीं. जैसे दिया है वैसे नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को ऑप्शन दिया जाए, कैन आई डू दिस? इक्वली डिवाइड कर सकता हूँ मैं? Yes. कैसे? कैसे इक्वली डिवाइड करूंगा? बीच में लाइन ड्रॉ कर देने का है. हाँ भैया, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे बीच में। हाँ. ये वाले 6 पीस हो गए ऐसे। हाँ. हाँ, तो ये तो छोटा है, ये बड़ा वाला पीस है, ये बड़ा है, ये छोटा पीस है। सर वो लाइंस को छोड़ो. वो लाइन को छोड़ो, लेकिन वो 3 पार्ट करने के, मेरे को ट्राइंगल है ना, मेरे को 3 इक्वल पार्ट करने हैं, कर सकता हूँ? Sir, B वाला. बी वाला हाँ, अरे वो छोड़ो, ए वाले पे ध्यान दो, बी वाला छोड़ दो। नहीं कर सकते सर. कौन बोला नहीं कर सकते? यस. प्रियांश, नहीं कर सकते? हाँ. अगर मैंने करके दिखा दिया तो चॉकलेट भेजोगे मेरे को? हाँ. वेरी गुड। देखो, अब मैं करता हूँ इसको पार्ट, ठीक है ना? ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, राइट? यहाँ पे बोला गैस क्यों किया मैं? हो गया। अगर मैंने लिटरली बोला ये तीनों 3 पार्ट इक्वल मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे? इक्वल. इक्वल, क्योंकि इक्विलेटरल इक्वल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जब तुम आपने इसको डिवाइड, एरोप्लेन बनाया. तुमने मर्सिडीज का लोगो देखा है ना, राइट? वो ट्रायंगल में डाल दिया सर. हाँ एग्जैक्टली, मर्सिडीज का लोगो कैसा होता है मैं भी बनाता हूँ, देखो इसको मर्सिडीज बनाएंगे अपन, सबके और पास और मर्सिडीज क्या है? वी ऑल हैव मर्सिडीज, राइट? घूमने जाना। नीचे है ओवल उसके अंदर कर दो. सॉरी, हो गया है ना? मर्सिडीज का लोगो बन गया ना, मस्त, हाँ. राइट? सब घूमने जाओ इसको लेके, और हाँ. पता करो आज हमने मर्सिडीज खरीदी क्लास में, ठीक है? चलो, क्लियर है? तो अभी इसको, तो शेप ऐसा सिलेक्ट करो, उसको डिवाइड ऐसे करो। तूने बोला ना 3 पार्ट, तो तुमने क्या कर दिया? स्मार्ट है, तुम लोग 3 फ्रेंड है,
इधर कौन स्मार्ट और कौन चीटर है? स्मार्ट तो छोड़ो, चीटर कौन है? ठीक है, उन्होंने क्या कहते हैं, ऐसे पार्ट बना दिए 1 2 और 3। नीचे वाला पार्ट मतलब कितना छोटा है मेरे को, राइट? और इसने ये पार्ट ले लिया चीटर ने। ठीक है, ये बेचारा भोला आदमी है, बोला ठीक है मेरे को चलेगा, मेरी दोस्त है, राइट? ठीक है, तो ये पार्ट करना ऐसे अलाउड नहीं क्योंकि इक्वल नहीं है, राइट? ठीक है, चलो। अब ये क्या है? टिक द डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट। तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है, करेक्ट। ये है, Yes. सेकंड वाला है, हाँ. करेक्ट। वो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करता है, तो ये नहीं है। ये वाला है, ये वाला है, नहीं. यस, ये वाला भी है। हाँ है. इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये वाला डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट में, हाँ. यस। ये कर रहा है, नहीं. नहीं। ये कर रहा है, नहीं. नहीं. यस। इक्वल दिख रहा है, Yes. तीन पार्ट में डिवाइड करना ना, करेक्ट। अब इसको, सर नहीं. लेकिन लेकिन इक्वल पार्ट में डिवाइडेड नहीं कर सकते हो तुम ऐसे, राइट? लेकिन इसे नहीं किया है यहाँ पे, राइट? ये वाला है इक्वल पार्ट है, देखो ऊपर भी सर्कल नीचे भी सर्कल है, इसमें ऊपर वो भी चार्ट पार्ट के, यहाँ भी चार्ट पे है, इक्वल है। नहीं. नहीं। ये वाला इक्वल है, नहीं. यस, ये है, राइट? नेक्स्ट वाला. हाँ है. आगे वाला भी, राइट? क्लियर है, समझा? ये वाला, है. यस। ये वाला नहीं है, नहीं है. नहीं है, नहीं. नहीं है. करेक्ट। ओके, शेड विद द पेंसिल 1/2 ऑफ दिस, राइट? अब इसको शेड करना है, राइट? ठीक है, तो शेड कर पाओगे तुम लोग? हाँ. ठीक है, वेरी गुड। तो ये बहुत इजी है, दिस व्हाई आई एम गोइंग, राइट? स्किपिंग शेड 1/3 ऑफ दिस। अभी ये अज्यूम करेंगे सारे पार्ट इक्वल है, तो हम उसको ही शेड करें जितना 1/4। ये सारे शेड कर पाओगे? शेड 2/3 विद द पेंसिल, राइट? अब तुमको यहाँ पे शेड करना है, तो इससे ही शेड कर सकते हो तुम। इफ यू वांट टू शेड, यू कैन शेड विद दिस आल्सो, राइट? अब देखो, मैं यहाँ पे एक शेड करके दिखाता हूँ तुमको कैसे करेगा, राइट? मैं यहाँ पे जाड़ा सा एक ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इफ ऐसे 2/3 ऑफ दिस, तो मैं कैसे शेड यार? पेंसिल शेडिंग. जाड़ा पेंसिल लो, और यहाँ पे सर मैं 2B पेंसिल से करूंगा शेडिंग. हो गया शेड, करेक्ट? हाँ. करेक्ट, तो तुमको भी ऐसे ही शेड करना है, क्लियर है? हम्म. ठीक है, तो मैं हटा रहा हूँ, राइट? तो तुमको कोई भी दो शेड कर सकते हो, यूजुअली हम दोनों साइड एक करते हैं, पर अगर तुमको शेड करना है तो यू कैन शेड दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखना है शेड करते टाइम बॉर्डर पे बाहर नहीं जाना है। और इफ यू वांट टू शेड अलग से, तो क्या कर सकते हो? यू कैन शेड लाइक दिस ऑल्सो, राइट? ये बहुत ज्यादा शेड करने की जरूरत नहीं, यू कैन शेड लाइक दिस, ऐसे भी शेड कर सकते हो, राइट? तुम नॉट टू टेक टू मच ऑफ एफर्ट, राइट? या ऐसे शेड कर सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो, राइट? ठीक है, यहाँ तक दोनों में कॉर्नर टू कॉर्नर लेकिन होना चाहिए, राइट? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे यू कैन शेड देम, राइट? ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो ये शेड करो या ऐसे शेड करो। पेंसिल से ये शेड करना ज्यादा इजी है, क्योंकि पेंसिल से करेगा बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा, राइट? तो इससे ऐसे शेड करो वो ज्यादा बेटर है। जैसे यहाँ पे ये वाला अच्छे से लाइन ड्रॉ करो, ठीक है? लुक वेरी नाइस, बाहर नहीं जाना चाहिए, मैं तो खाली यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्केल लेके करना, हाथ से मत करना, मैं सीधा फाड़ के फेंक दूंगा, समझ में आया? अब यहाँ पे कितना है, इसको कैसे शेड करोगे? कितना पार्ट है, काउंट करो, 6. कितना है? 6 है। तो कितना शेड करोगे 2/3 के लिए? 2. हाँ, 3. क्या करो, सोचो कितना करोगे? 2. अरे करो, सोचो 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 सोचो, एक मिनट में, एक मिनट। 2. 3. 3. 2. गलत जवाब, 3. गलत जवाब, 2. गलत जवाब, एक मिनट।
एक मिनट, कौन 4 बोल रहा है? कौन? मैं कौन? Rahansh. राहांश, वेरी गुड। ठीक है, क्या कर रहे हो? तुमको 2 of 3 तुमको शेड करना, राइट? तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितने पार्ट है? 6 है। तो इसको डबल किया तो इसको भी डबल करना पड़ेगा ना, 4. समझे? तो 4 पार्ट को शेड करो। कितना? 4. 4 पार्ट को शेड करो। समझ में आया? क्लियर? दिस इज हाउ इट हैज टू बी शेडेड। तो 4/6 विल बी इक्वल टू 2/3। गॉट इट? क्लियर एवरीवन? Yes. चलो, गुड बॉयज, गुड गर्ल्स। चलो, ये हटा देता हूँ मैं। अच्छा ही लगता हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे पास रहेगा तुम्हारा। ठीक है, चलो डन। शेड करने को आ जाएगा। हाँ. अब यहाँ पे तुमको लिखना है शेड, राइट? 3, 8 तुमको ये सारे इक्वल पार्ट में उससे डिस्ट्रीब्यूट किया। देखो ये वाले ट्रायंगल भी देखो, उससे इक्वल पार्ट में दिया, राइट? अब 4 को शेड करना है तो कौन सा 4 शेड करोगे? इसमें कौन सा शेड करोगे इजीली? बताओ। सर ये वाले 4 ट्रायंगल के. ये वाला है 1, 2, 3, 4। ये वाले सारे शेड कर दोगे, राइट? समझ में आया? क्लियर? ठीक है। तो यहाँ देखो, अच्छा सा इवनली शेड करो, अच्छा दिखना चाहिए, राइट? तुम्हारा राइट। तो ये 4 पार्ट मैंने शेड कर दिए इसके, राइट? अब देखो यहाँ पे कितना है, 5/11 कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है, राइट? उसमें 5 शेड करना है। तो 1, 2, 3, 4 और 5। एनी 5 यू कैन शेड, राइट? ठीक है, विच एवर यू वांट। अब यहाँ पे क्या करना है? तुमको लिखना है। क्या लिखना है? Sure. कितना है? 3 of 8. 3/8। 8. क्लियर है? तो ये अच्छे से तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो, या तो तुम इफ यू वांट यू कैन टाइप ऑल्सो। टाइप करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा तुम्हारा, ठीक है, लेकिन तुमको यहाँ पे अंडरलाइन करने के लिए प्रॉब्लम होगा, राइट? तो तुमको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, करेक्ट? 5. 1 on 5. ठीक है, 4 or 5. 4 out of 5. 4 upon वेरी। 5. 4 upon 5. अब सीधी सीधे इजी है ये वाली सारी चीजें, ठीक है। दिस इज 5, दिस इज 4, करेक्ट? अब ये कर लोगे, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट टाइम पे हाँ. विल चेक के कितना है, राइट? ये ठीक है। अभी क्या है? 3, 7 फ्रैक्शन नंबर। अभी क्या था? हाउ टू राइट द फ्रैक्शन ईच ऑफ द फ्रैक्शन नंबर। अभी क्या है, उससे वर्ड में लिखा है, तुमको फ्रैक्शन में लिखना है, करेक्ट? तो एक लेफ्ट वाला अपन करेंगे, राइट वाला मैं दूसरे बैच में करूंगा, राइट? 3, 6। 3 upon 6. वेरी गुड। तो अभी मैं 3 क्या करता upon हूँ? 6. वेरी गुड। यहाँ पे मैं सारा कॉपी कर लेता हूँ, देन विल वर्कआउट, राइट? क्योंकि मेरे लिए लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा, राइट? और फ्रैक्शन देखो मैं कितना प्यार से लिखता हूँ, राइट? वैसे ही प्यार से लिखो, आड़ा टेढ़ा बंद करके, आंख बंद करके मत लिखना, ठीक है? आई आई हेट बैड हैंड राइटिंग। इसी के लिए मेरी हैंड राइटिंग खराब है तो मैं क्या करता हूँ मैं टाइप कर देता हूँ, राइट? नहीं, लेकिन अगर लिखूं भी तो आई कैन इजीली राइट। ऐसा कुछ नहीं है, राइट? सपोज यहाँ पे मेरे को लिखना है 1/5, तो आई कैन राइट दिस 1/5, राइट? सो ऐसे मत लिखो 1 और यहाँ पे फी और यहाँ पे 1 करके ऐसा 5, ये मत लिखो, राइट? राइट अ नीट वे, करेक्ट? अच्छे से लिखो। क्योंकि तुम बुक में, अगर तुम्हारा फिजिकल बुक है तो तुमको टाइप नहीं कर सकते हो। 3/6 तो 3/6 और 3/6 और 3/6। यहाँ पे क्या है? 3 1/8, 3. 1 3 to 12. और 8, 6/9। 6 9. क्या आएगा? 6/9। 6 upon 9. 8 8/12। upon 12. 8 upon 12. 12. हो गया? एवरीबडी इज क्लियर? Hmm. वेरी गुड। चलो, यहाँ पे क्या है, अब तुमको लिखना है 4/8। और क्या है ये? कितना 1 होता है? 5. 1 5 7 9 1/5। 1 10. 5 नहीं है, हेलो। 1/5.
1/5। मैंने क्या बोला था, लास्ट वाला नीचे वाला क्या होता है, पोजीशन आना चाहिए, राइट। ये क्या है, 7 9 7 7 9। 8 10 ओके, क्लियर है। और जहां थोड़ा डाउट है ऊपर देख लो, यहाँ पे लिखा है ना, 9, 8, 6। ओके, So E नहीं है हाँ मेरे को मालूम था तुम कोई ना कोई बोलोगे, 9। ओके, लगा ये ऑफ था कुछ करेक्ट। 8 10 8 10 8 10 10 8 10 2 3 2 third 2 third। third टू थर्ड, Please. I'm going so to what comment here in between. करेक्ट हो गया, क्लियर। And if I see that you're not concentrating, then कौन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, कौन है ये, कौन है बेटा, कौन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, मम्मी बताओ मेरे को बिंदास, कौन नहीं कर रहा है। Arav, आरव, आरव को बैग पैक करके मेरे घर पे भेज दो आज, रहेगा सर अब भी रख के जाती हूँ. अब भी दे दो, और लेने में मत आना, बाद में पूरा बड़ा करके भेजूंगा, शादी करने में, Now शादी में next बुलाऊंगा station. उनकी, है ना आरव। आरव बोल क्यों नहीं रहा है, 5 7 आरव इधर क्या हो गया, कहाँ गया आरव, आरव किधर गया, अनाएगा वीडियो क्यों बंद है बेटा, सर मेरा वीडियो बंद नहीं है। तेरा ब्लैक अभी आया, आरव किधर गया, आरव है ही नहीं, आरव गुल, अभिराज, अनायिका, आरव देसाई, आरव कैन यू हियर मी, एक हाथ मार. तुम्हें लगा कर. आरव, अरे नहीं नहीं बुलाऊंगा, टेंशन मत ले, मम्मी के पास रहेगा, चिंता मत कर तू, राइट, ठीक है। क्या आरव कैन यू हियर मी, yes आई कांट हियर यू, आरव yes लाउडली थोड़ा बेटा, yes स्माइल कर, थोड़ा स्माइल कर ले, मम्मी को ले जाओ, मैं कॉन्सेंट्रेट करो, क्या हो गया, आज मूड नहीं है कॉन्सेंट्रेट करने Sir, का, your voice is cracking as usual. हाँ ठीक है। नीवा, ये तू इंडिया में क्लास लेती है, अमेरिका में क्यों बैठती है, हैं तेरे पास बड़ा स्क्रीन है क्या, हाँ नीवा, Sir, sense board. नीवा, Sir, I know why the screen is big. She has a sense board. ओके चलो क्लियर। अब फ्रैक्शन देखो, अभी जो करा रहा हूँ ना बहुत इजी फ्रैक्शन है, ठीक है, ये बहुत सिंपल सिंपल है, मैं थोड़ा उसके बाद आपको और एडवांस कराऊंगा, राइट। What is this? शेयर, ओके चलो लेट्स गो दिस, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन लिखने को आ जाएगा तुमको, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है, 1 अब फ्रैक्शन का ना 1 दो पार्ट 7 होता है, एक को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे को बोलता है डिनोमिनेटर, क्या बोलते हैं, 1 हेलो, 1 इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऑन द टॉप, डिनोमिनेटर ऑन द, ये सिलेक्टेड पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर, और बॉटम को पार्ट को जो टोटल पार्ट होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, Sir, ठीक may है। I go to washroom? यस बेटा, ओके। मेरे को बताओ कि घर में कंट्रोल किसके पास है, हु होल्ड द कंट्रोल ऑफ द हाउस, मम्मी है, मम्मा वेरी गुड, सही जवाब, मम्मी के पास पूरा कंट्रोल है, राइट, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है घर में, है, पापा कौन सा पापा का बेटा आ गया भाई, मेरे को तो मिला नहीं ऐसा कोई बेटा बेटी, है, सबके पास कंट्रोल, मम्मी के पास सबसे इंपॉर्टेंट मम्मी, करेक्ट, पापा ठीक है, कभी जरूरत पड़ा तो जिधर जाओगे जो भी काम आएगा मम्मी के पास भागते हो, पापा खाली हमारे पास, मम्मी जो बोलेगी हम पापा करेंगे, राइट, ठीक है, क्लियर है। सो जो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, सब कुछ ये मम्मी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट, सारी चीजें मम्मी डिसाइड करते क्या है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, पार्ट करना है, तो टोटल पार्ट के ऊपर ही, सपोज मैं बोलता हूँ कि मेरे को
18 मार्क्स आया। ये मार्क अच्छे हैं कि बुरे हैं? 6. अच्छे हैं पक्का है? 20 out of अब बोलो। पूरे। अब बुरे हो गए राइट? कैसे? तुमने अज्यूम किया था 20 होगा ये, राइट? वैसे नहीं ना। जब सर, तक मैं मम्मी बोला बोलेगी नहीं कि कितना है, तब तक ये मार्क डिसाइड नहीं कर पाएगा कि ये अच्छे या बुरे है, राइट? चलो, मैं तुमको एक काम कर रहा हूं। मैं तुमको 2,000 रुपये दे रहा हूँ, क्या है? इट इज फ्रैक्शन ऑफ माई प्रॉपर्टी, ठीक है? तो क्या होगा, ये अच्छा है बुरा है? अच्छा। अच्छा. अब मेरी प्रॉपर्टी क्या है? मेरी प्रॉपर्टी है 100 करोड़। कितनी है? 100 करोड़. 100 करोड़ में से मेरे को 2,000 रुपये दे रहे हो, है ना? बहुत कम है, राइट? बहुत कम. 100 करोड़ में मतलब कितने जीरो आएंगे यहाँ पे? 100 के बाद कितने जीरो आएंगे? दो, दो और दो, तीन और, राइट? इतने जीरोस है। उसमें से मैं तुमको क्या दे रहा हूँ? सिर्फ 3 जीरो, करेक्ट? 1 2 3 4 5 6 9 जीरो में से मैं तुमको 3 जीरो दे रहा हूँ। कितना कम दे रहा हूँ, राइट? है ना? तो कब डिसाइड करेगा? जो टोटल तुम्हारे पास क्या है वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारा ये अच्छा है बुरा है, फ्रैक्शन, राइट? तो न्यूमरेटर फ्रैक्शन रिटर्न इन द टू न्यूमेरिकल अरेंजमेंट, वन ओवर द अदर सेपरेटेड बाय द लाइन, करेक्ट? जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, राइट? द Yes. न्यूमेरिकल अबोव द लाइन इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, एंड नंबर बिलो द लाइन इज कॉल्ड द Denominator. डिनोमिनेटर। ये तुम्हारा न्यूमरेटर जो होता है वो सिलेक्टेड पार्ट होता है, और डिनोमिनेटर टोटल पार्ट होता है, राइट? Now we have a numerator is 2 and denominator 3, right? अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की गेम छोड़ के हम जाते हैं उसको क्या करने का, राइट? करेक्ट। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये तुम्हारे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिख दो, ये सारा सिंपल चीज है, राइट? फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन और अ ग्रुप, अब ये इंपॉर्टेंट है, राइट? We have studied earlier, one means one part of the two equal parts, 1/3 is one equal part of three part, right? अब क्या करना है मेरे पास? अभी जो मैंने तुमको बताया था, राइट? मेरे पास अगर 20 मैंगो है, कितना है? उसमें से आई वॉन्ट टू गिव इट हाफ, मतलब क्या दे रहा हूं मैं? हाफ तुमको दे रहा हूँ, राइट? तो क्या होगा? हाफ मैंगो काट के दूंगा मेरे को, हाफ ऑफ द मैंगो, जैसे Sir, you will give 50 mangoes. 50। मेरे पास है ही टोटल 20 मैंगोज। Sir, you will give 2 mangoes. 2 मैंगोज, वेरी गुड। ये कौन कर रहा है? 10. You will give 10 mangoes. करेक्ट। तो क्या कहता है? हाफ ऑफ 20 करना है, राइट? ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, राइट? तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तुमको अगर फ्रैक्शन नहीं आता तुम क्या करोगे? हाफ ऑफ करना, तो क्या करोगे? एक मैंगो इसको, एक मैंगो इसको, एक मैंगो इसको, एक मैंगो इसको, ऐसे 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 करके जब तक तुम मैंगो डिस्ट्रीब्यूट करोगे मैंगो पक जाएगा, राइट? है कि नहीं? इफ यू नो दिस तो क्या करो? सीधा काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खत्म, राइट? क्लियर? यू शुड नो हाउ टू डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स, और इक्वल पार्ट्स के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? वी शुड नो डिवीजन एंड वी शुड नो मल्टीप्लीकेशन टेबल। क्लियर है? द अबोव फैक्ट कैन बी यूज्ड टू शेड फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? मेरे पास ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे 6 बॉल है, तो क्या किया? हाफ करना है, 3 बॉल उसको गया, 3 बॉल उसको गया, राइट? हाफ शेड है 6 बॉल्स, करेक्ट? डिवाइड द कलेक्शन इनटू 2 पार्ट्स, जब उसको डिवाइड करो 6 डिवाइड बाय 2 करोगे, तुमको कितना मिलेगा? 1 पार्ट मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 पार्ट, करेक्ट? 3 बॉल का 1 पार्ट बना, 3 बॉल उसको दिया, 3 बॉल इससे ले लिया, राइट? इसको लिखते कैसे? 1/2 ऑफ 20, दैट इज 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3, करेक्ट? इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। और अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ मैं? आई कैन राइट 1/2 ऑफ 6। इसका मतलब क्या होता है? जब फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन आएगा 1 2 into 6, इसका मतलब क्या है? 1 into 6 डिवाइड बाई 2। 1 into 6 कितना होता है? 6 होता है, तो 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3, करेक्ट? मैं इसको सिखाऊंगा कि इसको कैसे करने का, डोंट वरी, करेक्ट? मेरे पास बहुत सारी वर्कशीट भी है, करेक्ट? वो मैं नेक्स्ट वीकेंड दूंगा, आज नहीं। आज अपन सिर्फ फ्रैक्शन का छोटा छोटा पार्ट है वो सब खत्म करेंगे, राइट? नेक्स्ट क्लास में तुमको बताऊंगा फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड करना नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर, राइट? ठीक है? देखा अभी क्या किया? 12 लीव्स है, डिवाइड किया, इजी कर सकते हो, करेक्ट? मैं सीधा तुमको ऑफ वाले से करना सिखाऊंगा, तो क्या हो गया? 1/3 ऑफ 12, तो ये क्या करो? कट करो, आ गया 4, तो आ गया 4/1 2 3 4 आ गया, करेक्ट है?
और 12 डिवाइड बाई 3 करो, इज इक्वल टू 4 आएगा। क्लियर है? डन। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 1/5 और 1/4 ऑफ द कलेक्शन। कलेक्शन कितनी है? हाउ मेनी आर देयर? 16 है, तो इसमें 1/4 का 16 डिवाइड बाई 4 तो 4 रहेगा। ये कितना है? 20 है। 1/5 और 20 इज 5, 25 है, सॉरी। करेक्ट, 20 भी हो सकता है, राइट? करेक्ट, समझ में आया? वेरी गुड। 2/3 कलर करोगे, कलर आता है तो करो, नहीं तो शेड करो, राइट? ठीक है। और यहाँ पे शेड करने के लिए बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, पूरा शेड की, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही अलग है, तो इसके लिए तुमको बहुत ज्यादा शेड करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता समझते हो? तो यहाँ पे क्या करो, इसको ऐसे शेड कर दो, राइट? इसको ऐसे शेड कर दो, ये हो गया शेडिंग, राइट? चुपचाप, राइट? करना है तो यहाँ पे एक शेड कर दो, ये वाला। दैट्स इट, बहुत ज्यादा शेड करने की जरूरत नहीं है, राइट? समझ आया? अब 1/3 करना है। कितनी है टोटल? 6 है, तो क्या करोगे? दो सर, दो। वेरी गुड, शाबाश, समझ में आ गया अभी ये? कितना इजी। अगर पेंसिल से करोगे तो क्या करो, सिंपल शेड करो, राइट? 1/4, अभी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। Four. 4 कहाँ से होएगा बेटा? 1/4 है, तो 4 में से 1 करोगे तो 8 में से 2 करना पड़ेगा, राइट? हाफ। ठीक है, ये शेड शेड कर लेना, अभी भी नहीं करता, राइट? 1 2, अब यहाँ पे शेड कर, सेम तरीके से शेड कर लोगे। क्लियर है? हाँ, अब ये सॉल्व करो डायरेक्ट, कैसे होएगा? व्हाट यू डू? हाफ ऑफ 22 कितना होता है? 11, 11। 11. करेक्ट। 1/3 ऑफ 18? 6. 3 के टेबल में 18 divided by 6, 6. 36, No. 9. 9। 9. करेक्ट, ठीक है, हो गया, डन। इजी है। अब तुमको बताता हूँ, यहाँ पे ये करते तो क्या होगा। ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कैसे डिवाइड करोगे, मेरे को बताओ। हाउ विल यू डिवाइड? एक मिनट, हाँ। क्वेश्चन बैक करना है। सब कुछ करना है बेटा, मेरे यहाँ पे कुछ ऑप्शन में होता ही नहीं है। मैं आज ही उसी टाइप का हूँ, मैं कुछ ऑप्शन में नहीं छोड़ता हूँ। मैं ये तो करा रही हूँ और दूंगा तुमको, राइट? तो जब तक पक्का नहीं हो जाता है तब तक करते रहेगा। अरे छोटा छोटा है, 5 मिनट का काम नहीं है शेड करने का। मस्त कलर पेंसिल लो, लगा दो इसके ऊपर। अगर फिजिकल बुक है, अच्छे स्कैन करके भेजो। अगर ये है तो तुम्हारे पास देखो यहाँ पे एनोटेशन में रखा हुआ है सारी चीजें। मस्त उसको बड़ा कलर करो, डार्क वाला या ऐसे। अब यहाँ पे, हाँ, ये वाला क्या होगा? 1 को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हो? हाउ मेनी पार्ट यू आर डिवाइडिंग 1 into 2 पार्ट में? तो कितना होगा? 1.5. करेक्ट, हाफ। यहाँ पे half. करेक्ट। तो डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट आएंगे, और यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा हर एक को? 1.3. 1.5. 1.5. है 1/2 1/2 1/2, क्या है, क्या? वेरी गुड। 3 पार्ट में डिवाइड कर 1/2 1/2 1/2 करेगा तो कितना आएगा? 1/1.5 हो 1.3. जाएगा, राइट? तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, कहाँ से लाएगा? करेक्ट है। तो यहाँ पे 4 पार्ट में 1 को डिवाइड करें तो क्या है? 1/4 1/4. राइट? 25. हो गया, डन, राइट? दो तुम लोग, दो बाद में करेंगे, राइट? यहाँ पे कितना है? फ्रैक्शन शेड कितना शेड किया है? 1/3. 2. 1. अनशेडेड 2. 2. 2/3. 2/3 और 2/3, राइट? यहाँ पे कितना शेड है? 3/4. अरे 1/4। 1/4 and 3/4 is not shade.
हाँ तो ये जहां पे मैं टिक कर, जहां पे मेरा कर्सर है वहां पे देखो ना क्या करना है। तुम उसका दूसरे का आंसर देखो तो क्या होएगा। आरव को पूछो, आरव तेरा नाम क्या है, बोले अंकुर, है कि नहीं। आरव को पूछो तेरा नाम क्या है, तो बोलेगा नाम नहीं अंकुर। पता क्यों पूछोगे? है अंकुर बोलेगा। ठीक है, मैंने पापा का नाम थोड़ी पूछा था, राइट। नाम यहाँ पे बोल कितने हो दे। गया, व्हाट इज द नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है और कितने फोर शेड के है। 7 4/7 3/7 3 out of 7. 3/7, करेक्ट। 3/7। ये वाला कितना है, काउंट करो। नंबर काउंट 14. करने में गलती 5 मत and करना। 14. हाँ, 5 and 14 distance. 3 5 3 and 14 है, राइट। 14. और कितने शेड है, फाइव देखो उससे अलग अलग शेड किया ना। 14 out of 5. अरे 14/5 नहीं, 5, 14/5 कैसे करेगा मेरी जान, कहाँ जादूगर है। 14/5 कैसे, टोटल 5 से 14 कैसे सेलेक्ट करेगा तो, राइट। इट इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं उसको, Imperfect. तो सिखाऊंगा, राइट। आई टीच यू दिस, राइट। तो कितना होगा 9, करेक्ट। बाकी क्या कर लोगे, बहुत छोटे छोटे एक्सरसाइज है, बहुत इजी करना है, राइट। ठीक है, अब आता हूं जो मेन पार्ट पे, जो फ्रैक्शन मैं सिखाता हूँ, करेक्ट। ये तो सारी बुक में है, शेड करो ये करो, सब इजी वाला पार्ट है, राइट। ठीक है, अब फ्रैक्शन में कैसे सिखाऊंगा। करेक्ट है। ठीक है, होगा नीवा शाह, क्या भेजा नीवा ने, नीवा क्या भेजा तूने बेटा मेरे को। अच्छा, यूनिट्स, वेरी गुड। देखो नीवा को अकेले को याद था कि क्या करना है, वेरी गुड। चलो, सो यहाँ पे VIMP PB, अब देखो मैंने क्या क्या कितना कितना भेजा है फ्रैक्शन का, राइट। आई सेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन फ्रैक्शन, करेक्ट। अब मेरे को बताओ, Mixed फ्रैक्शन fraction के and like fraction. फ्रैक्शन के टाइप्स मालूम है किसी को, एनीबडी नोज फ्रैक्शन के टाइप। सर आपने पिछले क्लास में करवाया था लास्ट ईयर. लास्ट ईयर कराया था, उसका क्या फायदा बेटा, जो लास्ट ईयर नहीं है उसका क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट करेक्ट। जिसको सर लास्ट ईयर नहीं था तो उसको नहीं पढ़ाऊं बेटा ये टाइम पे। हाँ किया, पढ़ाओगे ना. पढ़ाना पड़ेगा ना, राइट। ठीक है, चलो बोलो, टाइप ऑफ फ्रैक्शन बताओ। The numerator. सर like fraction like अरे fraction. एक करके बेटा, तू Then सब बोलेगा तो बाकी किसी को क्या बोलूं, बोलूं सबको घर पे जाओ। हाँ किया सब कुछ बोलने वाला है, राइट, है ना। बाकी सबको घर पे भेज दो बेटा। नहीं सर. हाँ फिर Like एक जन को, राइट, ठीक है। fraction. बताओ एक फ्रैक्शन बता बेटा। Mixed fraction. मिक्स फ्रैक्शन, चलो। और हाथ ऊपर करो, वन बाय वन बोलो, हाथ ऊपर करो, 1 by 1 बोलो जिसको मालूम है। अच्छा, कितने जन को मालूम है टाइप ऑफ फ्रैक्शन होता क्या है, आई वॉन्ट टू नो दिस। हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो व्हाट इज टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। I know what is type of I know. I know what is. सबको मालूम है। I अद्विका, don't know, sir. अद्विका ऐसे क्या कर रही Don't know. है, ऐसा I करेगी don't तो मेरे को know. दिखेगा। सिस्टम में हाथ ऊपर कर, ये वाला, Sir, ऐसे। I don't know what is type of fraction. कौन बेटा, नाम बताओ, नाम के साथ बताओ। Kian. Kian. कियान। Advika. हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर, फिर हाथ ऊपर कर जैसा मैंने हाथ ऊपर किया, राइट। किसका इसको नहीं मालूम है, Sir, I'm trying to. अद्विका को नहीं Sir, मालूम है। Mike हाँ, is trying to. अनायका हाथ ऊपर Sir, कर, सिस्टम में। जिसको इसको नहीं मालूम सिस्टम में करो बेटा, ऐसा मेरे को नहीं दिखेगा, सिस्टम में करो तो मेरे को आई कैन आइडेंटिफाई, राइट। और कोई है जिसको नहीं मालूम है, ठीक है। नीवा क्या कर रही है, माइक ऑन कर रही है, क्या स्माइल स्माइल कर रही है, सीधा बैठ, माइक ऑन कर। ठीक है, चलो, ओके। नाउ रांच, ओके, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ओके। मैं बताऊं, मेरे को बताओ टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स क्या क्या होती है।
व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स? एक एक करके बताओ। अद्विका, Yes. बोल टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स क्या होती है? मतलब? हाउ मेनी लिविंग थिंग्स आर देयर? लिविंग थिंग्स मालूम है ना? हाँ. हम लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है? Living. क्योंकि हम मूव कर सकते हैं, राइट? हम ब्रीथ करते हैं, हम खाना भी खाते हैं, राइट? Yes. कितने कितने टाइप के लिविंग थिंग्स होते हैं? ह्यूमंस, एक एक करके। Animals. खाली जिसको Animals. जिसको जिसको नहीं मालूम है टाइप वो बोलेगा सिर्फ। ये सद्विका। Animals. Animals. एनिमल्स। ओके, ह्यूमंस, एनिमल्स। कियान? Yes. Birds. Sir, बर्ड्स। birds. ओके, अनायका? Sir, Raika said birds. Sir, Raika said birds. हाँ ठीक है, बर्ड्स तूने बोला, वेरी गुड। ओके, रांझ? Sir. Aquatic animals. एनिमल्स में आ गया, उसका सब पार्ट है। इंसेक्ट्स, Insects. है ना? फिर Reptile. रेप्टाइल्स। Sir, Naika, sir. अनायका तो है ना, अनायका ह्यूमन में आ गई ना। अनायका 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 क्या बोले? अनायका ह्यूमन में आ गई। Sir, एक और. ऐसे बोला ना, मैंने बोला लिविंग टाइप क्या? अनायका 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 थोड़ी अलग टाइप है। Sir, एक अनायका और. तो ह्यूमन में आ गई ना। हाँ, sir, पर एक और नाम बोलो. कौन सा बोल? Sir, plants. प्लांट्स, वेरी गुड। Sir, bird. हो गया सब, थोड़ी अलग अलग लिविंग टाइप्स है, नहीं, राइट? एक और जॉब. कौन सा है? जॉम्स. हाँ, जॉम्स. जर्म्स। ओके, हाँ, जो अपने हाथ में होता है, जो हाथ धोते नहीं तुम लोग, राइट? यहाँ पे जर्म्स आते हैं, राइट, अपने को। लिविंग थिंग. करेक्ट, चलो ठीक है। वैसे फ्रैक्शन के टाइप है, राइट? अब फ्रैक्शन के टाइप है तो फ्रैक्शन को अलग अलग डिपेंडिंग ऑन दर कैटेगरी अलग अलग टाइप में डिराइव किया। अब जिसको मालूम। हाँ, आवाज ब्रेक हो रहा है बेटा तेरा। कौन है? कौन है? आवाज नहीं आ रहा है, कौन बोल रहा है? वाह. नीवा। बेटा तू अमेरिका से, मैं तेरे को पहले ही बोला बेटा, तू अमेरिका से बोलेगी तो कहाँ सुनाई देगा मेरे को? प्लैंकटन. प्लांट तो बोला ना बेटा मैंने। प्लैंकटन. नहीं है, समझ रहा। ठीक है, चलो। एक अज्यूम करता हूँ कि तुम्हारा एक कुछ लिविंग है, चलो उसका अपना ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब जिसको इसको मालूम है, दोज हु नो। ऐसे नहीं दिखेगा बेटा, तू ऐसे भी तू वर्चुअल उसमें है, ऐसे नहीं दिखेगा मेरे को। ठीक है, तू चैट कर सकती है, मेरे को चैट पे लिख सकती है। ओह. ठीक है, चलो। ओके, तो इतना दूर से बैठेगी तो मेरे को ऐसे बताइए, देखो क्या है? चश्मा है, ये है, वाइट बाल हो गया, कान खराब हो गए, सुनता ही नहीं देता मेरे को, बुढ़ा हो गया हूं मैं, है ना? तो मेरे को जोर से बोलना पड़ेगा तुमको। ठीक है, सर, अगर आप बुड्ढा होगा तो मैथ कैसे सिखा सकते हो? कैसे? मैथ कैसे सिखा सकते हो? अरे मैथ्स तो ब्रेन में ना, ब्रेन थोड़ी बुढ़ा हुआ है मेरा। हाँ, तो ब्रेन भी तो बुड्ढा होना चाहिए. नहीं है ना, वो यंग है मेरा ब्रेन, एकदम एकदम फ्रेश। ठीक है, हाँ. करेक्ट, चलो। तू ब्रेकफास्ट कर, ब्रेकफास्ट में क्या खा रही है तू? साबुदाना. साबूदाना। वेरी गुड, ठीक है, चलो। ठीक है, साबूदाना खिचड़ी बनाई है। प्लैंकेटॉन, वायरस, बैक्टीरिया, ओ बाप रे, फंगी। अरे तो यार कहाँ कहाँ नीवा, तू तो इतना ज्यादा साइंस पढ़ा दिया, मेरे को तो इतना आता भी नहीं है। हैं? चलो, नाउ लेट्स गो के अलग जिसको मालूम है, दोज हु नो व्हाट आर द टाइप ऑफ फ्रैक्शन, वो मेरे को बताएंगे कौन से टाइप के फ्रैक्शन है। और जल्दी बताएंगे, राइट? फास्ट फास्ट, एक एक जन। एक आ गया, मिक्स फ्रैक्शन आ गया, और बताओ। Unlike fraction. एक जन एक ही बोलेगा, दूसरा आएगा Sir, सीधा क्लास mixed से भाग जाएगा। fraction. Like. अनलाइक फ्रैक्शन, Like लाइक fraction. फ्रैक्शन। Uh, Mixed fraction. आ गया ना, मिक्स फ्रैक्शन लिखा है। Proper. प्रॉपर, Improper. इम्प्रॉपर, अनप्रॉपर क्या होता है? इम्प्रॉपर। Water fraction. और Water fraction क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन। ओह. और होल फ्रैक्शन क्या होता है? होल फ्रैक्शन, राइट? यहाँ पे क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। करेक्ट। अब मेरे को बताओ, मैंने दो अलग अलग क्यू बनाए हैं, राइट? मैंने दो अलग अलग क्यू बनाए, एक को यहाँ पे लिखा, एक को यहाँ पे बोला, ऐसा क्यों किया मैंने?
कुछ तो रीजन होगा, राइट? क्या रीजन है? ये आइडेंटिफाई हो सकता है सिंगल फ्रैक्शन से। कितना हो सकता है? इसको मिनिमम 2 फ्रैक्शन चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम इसके लिए 2 फ्रैक्शन होना चाहिए, तब तुम इसको कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आरव लाइक व्हाट? आरव किसके जैसा है? तो ये आएगा, ये मॉम, डैड, करेक्ट? समझ में आया? तो अगर मैं बोलूंगा आरव इज एग्जैक्टली लाइक अविराज, करेक्ट? तो क्या था, कंपेयर करने के लिए मेरे को कुछ चाहिए, राइट? आई वॉन्ट समथिंग। ओके, इफ आई से यू आर एल्डर, और अगर मैं बोलता हूं अद्विका Yes. यू आर एल्डर और यंगर। Younger. वेरी गुड। किससे यंगर? Sister, mother and father. तो तेरे को मालूम है ना, अगर मेरे तेरे नेबर में, तेरे कजिन में कोई छोटा है तेरे से? नहीं. कोई भी नहीं है छोटा, है. है ना? तो वहां तू उसके साथ कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा तू? Elder. वेरी गुड। तो अगर मैं तेरे को पूछूं यंगर है तो एल्डर है, तो तुम्हारे पास आंसर नहीं है अनलेस यू नो कि किसके साथ सर कंपेयर कर रहे हो मेरे को। करेक्ट है? Yes. सर, ओके, अगर हमारे पास कोई नहीं है और अगर हम आपसे करें तो हम यंगर होंगे। करेक्ट। किसी को तो कंपेयर करना है ना, तुम किसी को कंपेयर कर रहे हो। चलो, मैं बोलता हूँ अद्विका, Yes. ओके, एन कियान। Yes. तुम्हारा बर्थडे बताओ कियान। 5th September. 5 सितंबर Huh? है? टीचर्स डे पे पैदा हुआ तू? Yes. वेरी गुड। अद्विका तेरा? 19th October. 19 अक्टूबर। ओके, अब यहाँ पे बता सकते हो कौन एल्डर है कौन यंगर है? Sir, I am elder. Sir, elder. नहीं, सर, you can't भी बताना चाहिए। करेक्ट, आई यार कांट भी से, पता बिकॉज होना यहाँ पे चाहिए अगर मैं सर। बोलता हूँ, अगर ये मैं बोलता हूँ 2015 और ये मैं बोलता हूँ 2017, तो क्या हो जाएगा? Advika. राइट? तो पूरा कंपेयर करेंगे, सब कुछ ये चेक करो। समझ आया? हाँ। राइट, सिर्फ डेट से तुम नहीं डिफाइन कर सकते, राइट? ईयर ऑफ बर्थ भी चाहिए, राइट? समझ में आया? अगर मैं अज्यूम करता हूँ दोनों 19 अक्टूबर को पैदा हुए हैं, तो कौन एल्डर है कौन यंगर है? सर, आई एम एल्डर। कहाँ से? दोनों 19 अक्टूबर को पैदा हुए हैं। सेम। सर ईयर तो बताओ, ईयर। सर, year. टाइम ओके, टाइम टाइम। सर 2014, चलो टाइम। 2014। अब सर टाइम 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 नाइन, टाइम वेरी गुड। टाइम। दोनों दोनों 8 o'clock को पैदा हुए हैं। PM और पीएम पीएम पीएम। हाँ, पीएम। करेक्ट, 8 o'clock। अभी अभी तुम मेरे स्टूडेंट लग रहे हो। एम पीएम क्या है, राइट? 8 o'clock एम भी हो सकता है, पीएम भी हो सकता है। चलो, दोनों एम को पैदा हुए हैं। एग्जैक्ट टाइम चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए मिनट भी चाहिए, सेकंड भी चाहिए, राइट? हाँ। तो इसे तुम डिसाइड करो। अब समझ में आ गया कंपेयर करने के लिए क्या क्या चाहिए? सर, अद्विका एल्डर है पर। सेकंड. हैं? अद्विका एल्डर है कियान से। कहाँ अद्विका एल्डर है? अरे, आपने अद्विका तो अद्विका बोला 19 अक्टूबर को पैदा, अद्विका 19 अक्टूबर को पैदा हुई ना बेटा? यार। यस। यार, हाँ। यार बोल रही हो। नहीं नहीं, ईयर तो ठीक है, ईयर तो अभी मैंने लिखा था, वो तो समझने के लिए। ये सबका ईयर, तो तुम्हारा कौन सा बर्थ ईयर है सबका? 2016। टू थाउजेंड 16 and 70। 16 और 17, राइट? तो सारे यूजुअली एक ही ईयर में पैदा हुए। हाँ, बोलो बेटा। ठीक है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था? आइडेंटिफाई। अगर मैं तुमको पूछूं, ठीक है, चलो, आई लास्ट यू, ठीक है, अविराज, ठीक है, मैं अविराज को अगला, अविराज, आर यू एडल्ट और चाइल्ड? Child. करेक्ट है। उसके लिए तुमको कंपेयर करने की जरूरत, क्योंकि तुम्हारे पास वो एज डिफाइंड है, राइट? ठीक है। राज, यस।
मम्मी एडल्ट है या चाइल्ड है? Adult. एडल्ट है, करेक्ट, समझ में आया? उसमें किसी को कंपेयर नहीं करो, मम्मी मम्मी है, अविराज अविराज है, रांच रांच है, करेक्ट है। आई एम नॉट कंपेयरिंग एनीवन, ये इंडिविजुअल का हो जाएगा, राइट? समझ में आया? आई कैन इंडिविजुअली डिफाइन। तो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन क्या है? पार्ट ऑफ अ Whole. होल। Whole. यहाँ पे क्या होता है? न्यूमरेटर शुड बी लेस देन द डिनोमिनेटर, राइट? प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। मैं बोलता हूँ मेरे पास 8 पीस का पिज्जा है, तुमको कितना चाहिए? तू बोलोगे 15 है, चलेगा? आई वॉन्ट 15, नहीं. नहीं, राइट? Is ordered. तो इट इज इम्प्रॉपर आंसर है, राइट? मेरे को चाहिए तो तुम 8 से नीचे कुछ भी बोलो, 1 2 3 4, ओके, करेक्ट। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है अगर मैं बोलता हूँ Improper मतलब अगर डिनोमिनेटर अरे मेरे को न्यूमरेटर इज ज्यादा होता है ग्रेटर देन, डिमोनेटर. वेरी गुड। लेकिन अगर मैं बोलूं 8 पीस मेरे पास है और तुमको कितना चाहिए, तुमने बोला 8 पूरा दे दो, तो ये प्रॉपर हो गया इम्प्रॉपर हो गया? हाँ प्रॉपर प्रॉपर ये हो गया इम्प्रॉपर। तो ये सिखाई ही देगा. कैसे तो क्यों? लास्ट ईयर सिखाई दे. क्योंकि ये फ्रैक्शन क्या है? व्हाट इज फ्रैक्शन? हाँ पार्ट ऑफ अ होल करेक्ट, ये पार्ट है क्या? ऑफ अ होल ये नो पार्ट नहीं, ये होल पूरा है. होल है। क्या है ये? होल दिस इज अ होल, राइट? लास्ट टाइम तो यहाँ सिखाई पे थे. ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, क्या है? आइदर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, राइट? ये सारे इम्प्रॉपर में आते हैं, समझ में आया? हम्म वेरी गुड। मिक्स में क्या होता है? मिक्स का मतलब ही क्या होता है? मिक्स्ड होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या है? दिस इज कॉल्ड एज मिक्स। इसके अंदर क्या? दोनों आता है, राइट? होल नंबर भी आता है, तो इसमें क्या होता है? होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर इक्वल टू 1 होना चाहिए हमेशा, 1/3 1/4 1/5 1/7, हमेशा न्यूमरेटर 1 होता है, राइट? नेक्स्ट क्लास में तुमको ऐसी ऐसी वर्कशीट दूंगा होल. अलग अलग है, राइट? होल होल क्या होता है? व्हाट इज होल? डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर 1 कैसे होता है? जैसे, वॉशरूम यस, अगर मैं बोलता हूँ 15/3, करेक्ट, यही प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, लेकिन ये होल फ्रैक्शन होता है। क्यों होता है? यहाँ पे 5 होगा, राइट? सर इसको जब कैन आई कट गो टू द करोगे वॉश तो 5/1 आएगा, तो डिनोमिनेटर हमेशा 1 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर शुड बी फैक्टर ऑफ अ न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर हैज टू बी मल्टीपल ऑफ फैक्टर। मल्टीपल अपना हुआ है। सर कैन आई गो टू द हाँ, वॉशरूम जा 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 बेटा। वी हैव डन फैक्टर्स और मल्टीपल्स, डिवीजन में कराया ना मैंने? नहीं कराया है, राइट? इसी के लिए सबकी आवाज बंद है, राइट? सिखाऊंगा, डोंट वरी, बाय द टाइम विल गो मैं तुमको फैक्टर मल्टीपल भी सिखाऊंगा, राइट? जो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टेबल में आता है तो वो होल फ्रैक्शन है, करेक्ट? क्योंकि उसको जब करोगे तो डिनोमिनेटर बनता है, तो ये तुमको सिर्फ होल नंबर मिलेगा, राइट? यू विल गेट ऑलवेज द होल नंबर, करेक्ट? इज इट क्लियर? अब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? दोनों को, ओके, अब किसके ब्रदर है सिस्टर है रियल? एक, मेरे. सर मेरे कियांश के मम्मा मम्मा मी हेच घालणार आहे फायबर मल्टी कलर वाला ठीक है, चलो, ओके। तो मुझे लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन? लाइक किसको बोलते हैं? ओके, शराब. किसके? अद्विका, यू है ब्रदर सिस्टर? यस, I have a sister. Sir, एल्डर Kian सिस्टर है? also has a brother. Sir, Kian also has a brother. Real. Sir, and I have a sister. वेरी गुड। एल्डर है यंगर है? ओके, Sir, my sister is elder. ओके, एल्डर है यंगर है कोई नहीं? ब्रदर. Sir, my sister is elder. वेरी गुड। रियल सिस्टर, एक मिनट, अबे हो गया हो गया हो गया, शांति रखो, Two शांति sisters. रखो, शांति रखो, My sister is younger. शांति रखो, ओके। रियल सिस्टर, अब कैसे? देखो तुम्हारा कजिन भी है ना? Yes. करेक्ट। Yes. हाउ डू यू डिफाइन कि ये मेरी रियल सिस्टर है, मेरा रियल ब्रदर है, मेरा कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर है? हम्म,
बताओ कैसे मालूम पड़ेगा? If I, if we are, we हाँ, can, सॉरी, कैसे मालूम पड़ेगा कि रियल ब्रदर के सिस्टर है? हम्म, सरनेम सेम है तो मालूम पड़ेगा। हाँ, 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 चलो, नहीं सर, आरव भी जैसा ही, मैं भी जैसा ही हूँ, राइट? हाँ, निवास शाह है, शाह है, और भी कोई शाह है यहाँ पे? नहीं, हाँ, अविराज गुप्ता है, और कोई भी गुप्ता होगा, राइट? रुशिद गुप्ता, हाँ, रुशिद, सुशील क्या है? हाँ, सुशील गुप्ता। ओके, तो मेरा क्या हो गया? पति, तो वो सारे ब्रदर सिस्टर हो गए नहीं, राइट? हम्म, नहीं, आरव के डैडी मेरे कजिन है, राइट? तो कैसे मालूम कजिन है? रियल, हाउ विल यू डिफाइन रियल? by, we can define real if we are, if, our brother or sister is born by our parents only. वेरी गुड गर्ल। तो जिसके पेरेंट्स Sir, सेम है, sir, जिसके why did पेरेंट्स सेम you है और जिसकी मम्मी सेम है, राइट? चिल्ड्रन ऑफ द सेम मदर। तो क्या हो गया? मदर कहाँ पे है? अगर जिसकी मदर, डिनोमिनेटर जिसका सेम है, वो सारे आएंगे लाइक, और जिसका डिनोमिनेटर अलग है वो आएंगे अनलाइक। क्लियर? हमें किसी टाइप का फ्रैक्शन लिख दो, मिक्स टाइप का है, इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक फ्रैक्शन क्या होगा? 4/9 -8/9, 1 8 अपॉन, अरे 1 2/9, No, 7, but राइट? ये सारे लाइक फ्रैक्शन है। आर दे लाइक फ्रैक्शन? हेलो, yes, yes, आर दे yes, लाइक फ्रैक्शन, यस और नो? yes, yes. करेक्ट क्या? Sir, but how can there be 17/9? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या लिखा है? न्यूमरेटर इज uh, ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, राइट? समझ में आया? unlike एक मिक्स फ्रैक्शन है, एक नेगेटिव फ्रैक्शन है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर uh, रखा है, राइट? मैंने हर एक टाइप का दिया। आइडेंटिफाई क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, यू हैव टू लुक द डिनोमिनेटर, दैट्स इट। सबका डिनोमिनेटर सेम है, Yes. बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता न्यूमरेटर क्या है और कौन से टाइप का फ्रैक्शन, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि आगे जाके जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये बहुत काम आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? सिंपल है, जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग है, राइट? ये लाइक है, अनलाइक है? Like लाइक है। unlike the 10 है, हम्म, 10 है मिडल में, लाइक है, अनलाइक है? unlike किसी को लाइक दिखता है इसमें? सेकेंड वाला unlike ऐसे अलग नहीं कर सकते, राइट? अगर मेरे पास एक, दो, तीन बच्चे आ गए, राइट? ए, बी, सी, और ए और सी क्या आता है? रियल ब्रदर सिस्टर है, क्या है? राइट? और बी वाला उसका कजिन है, राइट? मेरे पास तीनों तीन आए। मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमको? आर यू ऑल रियल ब्रदर एंड सिस्टर? no, no, तुम्हारा आंसर क्या होगा? no. नो, करेक्ट? तुम ये नहीं बोल सकते मैं और ये रियल ब्रदर सिस्टर है, मेरा कजिन नहीं। तुमको क्या पूछा गया है? आर यू रियल ब्रदर सिस्टर? तुमको आंसर देना है नो। तो यहाँ पे मैं क्या पूछ रहा हूँ? आर दिस लाइक फ्रैक्शंस? आर दिस लाइक फ्रैक्शंस? ये लाइक फ्रैक्शन है क्या? No. नहीं है, खत्म, राइट? अगर एक भी अलग हुआ, Sir, only for 4/9 and 8/9 is like बोला ना extra. मैंने बोला तेरे को, राइट? ऐसे नहीं कर सकते। मैंने बोला ये तीनों तीन फ्रैक्शन लाइक है क्या? तुमको क्या बोलना है? नो। हाँ,
है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? Arav doesn't know. बोलो आरो। Arav does not know. डज नॉट नो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको नहीं मालूम होगा, राइट? अगर मेरे को जो हमने अभी करा है सेम टाइप का, हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने सॉल्व भी किया है अभी क्लास में, राइट? मैं बोल रहा हूँ 1/3 अपने को शेड करना, राइट? और मेरे पास यहाँ पे ओके 1 2 3 4 5 और 6 है। मेरे पास कितने हैं? 6 पीसेज, राइट? तो मैं कितना शेड करूंगा? हाँ? कैसे आया? मेरे को तो 1/3 ही करने का है। ये वो ये ट्वाइस है थ्री वाला, वो ये वन डबल कर दे सर, करेक्ट, डबल सबको करके। डबल कर दे। वेरी गुड, डबल कर रहे हैं क्योंकि अपने को टोटल पार्ट कितने अपने पास 6 है। 1/3 को अगर मैं इसको दूसरे मल्टीप्लाई का तो क्या होगा? इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट? अगर मेरे को तुमको 1/3 मैंगोज देना है और मेरे पास 15 मैंगोज है, कितनी मैंगोज है? 15 तुमको कितने मैंगो मिलेगी? आई एम गिव 1/3 आउट ऑफ इट। सर नहीं हो सकता, हाँ? 15 में से पेपर में करने का है। कितना दूंगा? मेरे को 1/3 देना है, मेरे पास 15 मैंगोज है, तुमको कितना मैंगो देना पड़ेगा? 5 5 कैसे निकाला? because 5 and 15 are दिस 3 मल्टीप्लाई parts। बाय 3 5, दिस ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, मेरे को तुमको 2/5 ऑफ द मैंगो देना है, कितना? 2 मेरे पास 45 मैंगोज है, तो कितनी दूं तुमको? 9 नहीं 18। कैसे किया? ये 45 है, 5 9 are वो अरे है 2 9 are 18। करेक्ट, फॉर एवरी 5 मैंगोज विल गिव टू देम, तो 45 में क्या करोगे? 5 5 5 5 5, ऐसा 9 वाली को 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, करेक्ट? उसमें एवरी टाइम दो दो दोगे, कितना दोगे? तो मैं क्या कर रहा हूँ? रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। सही जवाब, करेक्ट, सिमिलर है, करेक्ट। तो कितना हो गया? 18 हो गया। लेकिन हम किसके स्टूडेंट हैं? हम मॉम के स्टूडेंट। सर ये क्या सिखा रहे हो छोटा बच्चों का, राइट? हमको डायरेक्ट आता है करने के लिए, करेक्ट है ना? हाँ. यस सर। सो तुमने क्या किया? दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई किया एंड यू गेट द आंसर, राइट? इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? Equivalent fraction. करेक्ट। अब मैं बोलता हूं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में दो चीज मैं तुमको यहां पे बताता हूं, तो मेरे को बताओ कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, राइट? यू टेल मी दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, करेक्ट। अगर तुमने थोड़ा सा दिमाग लगाया तुमको समझ में आ जाएगा, राइट? एंड दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ इट, राइट? और मैं तुमको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट भेजूंगा, उसमें तुम्हारा डेफिनेशन और सब कुछ लिखा हुआ है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? नहीं नहीं है? सोच लो। सर दोनों पहला वाला है। पहला वाला क्या है? ओ भाई साहब, ओ साहब, सर सेकंड वाला है. एक मिनट एक मिनट। सिक्स के टेबल में 60 भी आते 36 भी आते. दूसरे वाला नहीं है। अरे मेरी जान, पहले ऊपर बेसिक पे जाओ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बोल सकते हैं हम? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि दोनों फ्रैक्शन, ओके, दोनों को एक से साथ चेक करना पड़ेगा, राइट?
अब ये दोनों इक्वल है कि नहीं है? तुमने बोला तुम्हारे पास 45 मैंगोज है, तो उसमें से मेरे को 27 देना, 27 देना पड़ेगा, राइट? मैं बोला मेरे पास 45 नहीं, मेरे पास 60 मैंगोज है, तो कितना दूंगा? तो 45 के टेबल में 60 डालता नहीं है, करेक्ट? तो कैसे मालूम पड़ेगा, राइट? अब इसके दोनों में कॉमन क्या है? कैन दिस नंबर बी डिवाइडेड बाय सेम नंबर? कैन इट बी डिवाइडेड बाय सेम नंबर 27 एंड 45? 27 एंड 45 किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं? एक नंबर से हो किससे हो सकता है? सर 3/5। मैंने क्या बोला? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा बेटा? व्हाट क्वेश्चन डिड आई? 9. 9। वेरी गुड। किससे डिवाइड हो सकता है? सी 5 डिवाइडेड। 9. First 5 9 the 45. 3 9 the 27. वेरी गुड, राइट। तो 3 से भी हो सकता है, 9 से भी हो सकता है। मैं क्या करता हूँ, कट से करता हूँ 3 और 5। तो ये क्या हो गया? 3 और 5 हो गया। इसको क्या बोल, इससे क्या डिवाइड होगा? ये कौन सा टेबल में आता है? 6. सर दोनों 6 में आते हैं. वेरी गुड, 6। अब ये और किसी टेबल में आता है? हाँ 10. किसमें आता है? 10. 2 के टेबल में, राइट? कितना हो गया? इक्वल। वेरी गुड। ये क्या होता है? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब क्या किया मैंने, यहां से मैंने उसको रिड्यूस किया लोवेस्ट टर्म में। क्या है? जो 3 और ऐसे नंबर आ गया जिसके अंदर ये और ये इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट? अगर मैं तुमको ये बोलूं कि मैं तुमको यहाँ पे 1/3 में दूं, या तो मैं 150/450 दूं, तुमको कौन सा वाला यूज करोगे? ये सिलेक्ट करोगे, ये सिलेक्ट करोगे? 1/3. हाँ, 150/450. वेरी गुड, करेक्ट। इसमें से तुमको क्या आएगा? ये कट होएगा, 15 के टेबल में आता है। क्या हो गया? ले, ये भी उतना ही है। फायदा हुआ तुमको कुछ? है ना? ये नंबर खाली बड़ा दिखता है लेकिन फ्रैक्शन छोटा ही है वो, राइट? तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और ये जो फ्रैक्शन है, ये वाला 1 2 3 4, इट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन इन इट लोवेस्ट टर्म। क्या बोलते हैं? क्योंकि इससे ज्यादा तुम रिड्यूस नहीं कर सकते उसको, राइट? इससे ज्यादा तुम अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड नहीं कर सकते आगे, राइट? ऐसा कोई नंबर नहीं है जो ये दो नंबर को डिवाइड करे, करेक्ट? समझ आया? दे आर कॉल्ड एज, ये जो है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स, राइट? 3 5 2, ये जो है प्राइम नंबर, वो किसी से डिवाइड नहीं होता है एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ, राइट? जब मैं प्राइम नंबर कराऊंगा तब तुमको कराऊंगा, ठीक है? क्लियर एवरीवन? मजा आया आज? Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में क्या करना है? Sir, emoji time. हाँ, Emoji time. वेट बेटा, यहाँ पे देखो, मैंने ये आपको यहाँ पे भेजा है, रुक जाओ एक मिनट। मैंने क्या भेजा है? इंडिविजुअल टाइप फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सारा मैंने उसके डेफिनेशन के साथ प्रॉपर इम्प्रॉपर लिख के मैंने दिया, राइट? कैन यू सी दिस? अच्छा सा देखो, हार्ड वर्ड बुलेट बना के मैंने कितने अच्छे से बना के रखा है, राइट? ये देखो, कन्वर्जन करना है क्या, कैसे कन्वर्जन करना, ये नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा, राइट? कैसे कर सकते हैं जो मैंने डिवाइड करने को बताया, हाउ यू टू डू इट, राइट? क्लियर है? तो फ्रैक्शन जो तुमको सिखाए, लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर इक्वल, डिनोमिनेटर डिफरेंट, राइट? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसके अंदर ये सारी, Sir. हाँ, क्या बोल? करेक्ट। और मिक्स फ्रैक्शन मैं तुमको बताऊंगा कि हाउ द मिक्स फ्रैक्शन विल बी डन। चलो ठीक है, अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ और तुम 1 मिनट के लिए यू कैन प्ले विद द